हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये दोस्तों हमारा बिल्कुल न्यू बुक है। ये हमारा बिल्कुल न्यू बुक है दोस्तों, जो कि वर्ष 2024-25 के लिए जारी किया गया विज्ञान। ये हमारा कक्षा 7 के लिए है। जी प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल न्यू बुक है, वर्ष 2024-25 वाला है। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें से हम लोग देखने जा रहे हैं ये अध्याय नंबर 5 जो दिया गया है, जिसका नाम है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए इसमें से सबसे पहले क्या है दोस्तों, पाठ की पूर्व तैयारी। इसमें भी कुछ प्रश्न दिए, उससे भी सोल्व करेंगे। विथ प्रोजेक्ट कार्य जो दिया ना, प्रोजेक्ट है, उससे भी सोल्व करना है सभी प्रश्न को। तो दोस्तों, ये जो आपको कागज भरने के लिए ये जो घटना है कि कागज को फाड़कर छोटे टुकड़ों में करना, यह भौतिक परिवर्तन है। और बर्फ का पिघलना यह भी भौतिक है। मोमबत्ती का जलना यह रासायनिक है दोस्तों। पेड़ की सूखी पत्तियों से खाद बनना यह हमारा रासायनिक है। और पटाखों का जलना यह भी रासायनिक है। लकड़ी के गट्ठे के छोटे छोटे टुकड़े करना यह रासायनिक हो जाएगा। लोहे में जंग लेना यह भी रासायनिक है दोस्तों। गोलनीकरण यह हमारा क्या है, कैसा है, तो रासायनिक परिवर्तन। इसी तरह से और भी दिया, उसे भी बता देता हूँ दोस्तों। इसके आगे जो का है, खाने का पकना यह रासायनिक परिवर्तन है। कटे सेब का खुला रखने पर लाल होना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। चूने के पानी का दूधिया होना यह भी रासायनिक, लेकिन मोम का पिघलना यह क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो यही आपको टिक लगा लेना है सभी में। अब आगे की ओर देखते हैं मुख्य प्रश्न। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल नई बुक का ही पीडीएफ है। जो आपके विद्यालय में जो बुक जारी किया गया है ना, वही बुक का पीडीएफ है, 2024-25 वाला। यहाँ का है वस्तुनिष्ठ। सबसे पहले आखिर इसमें से पूछा गया है हमसे दोस्तों कि सेब हो गया, बैगन एवं आलू को काट कर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है कि नया पदार्थ बनता है। सेब, बैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करता है। तो वही सही हो दोस्तों, बी नंबर। सेब, बैगन और आलू क्या करता है, वातावरण से ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, इसीलिए वह भूरा हो जाता है। चलिए अब आगे का है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? लोहे पर तो यहाँ ऑप्शन है कि टाइटेशन, या फिर गैल्वेनाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें बी नंबर में आपको टिक लगाना है दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन। लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल तथा मैंगनीज मिलकर एक मिश्र धातु बनाते हैं, जिसमें जंग नहीं लगती। वह मिश्र धातु क्या है? ऑप्शन सोना, चांदी, स्टेनलेस स्टील, या फिर तांबा। तो ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टेनलेस स्टील वह कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पर जो आखिर दिया नंबर 4 कि निम्न में से रासायनिक पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन दिया कि बर्फ का पिघलना, फलों का गिरना, लकड़ी के लट्ठे को काटना, या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा प्रकाश संश्लेषण है, जो कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरण से हमें बचाती है, वह कौन सा परत है? वह कौन सा परत है? ऑक्सीजन, ओजोन परत, भूप्रपट्टी और तापमंडल। तो ये हो गया दोस्तों हमारा ओजोन परत है। तो दोस्तों हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि ओजोन परत जो है ना, वो धीरे धीरे बहुत ही कमजोर हो रहा है, क्योंकि हमारे पृथ्वी में इतना ही प्रदूषण हो रहा है कि इसलिए वो ओजोन परत धीरे धीरे बहुत कमजोर हो रहा है। और इसका जो बीमारी होता है मुख्य रूप से वो त्वचा वाला बीमारी होता है, ओजोन परत वाले किरण से। अभी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि ध्वनि का उत्पन्न होना क्या एक रासायनिक परिवर्तन है? ध्वनि का उत्पन्न होना। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार, फीते का या फिर तार एक ही बात है, की ओर की ओर लंबी अवधि तक देखना क्या करता है, हानिकारक है। क्या है दोस्तों, हानिकारक। लकड़ी के लट्ठे को काटना यह क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन है। कैसा दोस्तों, भौतिक। अब यहाँ पर देखिए नंबर 4 में क्या है, कुछ पदार्थों को यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों, क्रिस्टलीकरण। क्या भरना है,
क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जंग लगने के ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। जंग लगने का कारण ही दोस्तों ऑक्सीजन और जल दोनों रहेगा तभी लोहे में जंग लगता, अन्यथा नहीं लगेगा। चलिए अब हम सब देखेंगे प्यारे दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हालांकि इसमें से सबसे पहले कहा है कि मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है और इसके जलने पर बनने वाले नए पदार्थ का नाम क्या है। दोस्तों उत्तर में आपको लिखना है कि चमकदार चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ बनता है। क्या बनता है दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ बनता है। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं तो यहाँ पर आखिर हमसे कहा गया है कि अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होना किस उपयोग करेंगे और क्यों? का अपने घर में पानी की आपूर्ति के लिए किसका उपयोग करेंगे तो और क्यों? तो उत्तर में आपको लिखना है कि पीवीसी पाइप के माध्यम से ले जाने वाले पानी या रसायनों में जनकों का जोखिम कम होता है। सीसा, लोहा, तांबा, स्टील इत्यादि से धातु के पाइप अक्सर परिवहन की जाने वाले सममार्गी में रसायन छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो सीसा एक मिनट लेकिन ये जो सीसा, लोहा, तांबा, स्टील इत्यादि ये सब में क्या होता है कि रसायन छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 4 में कहा है बूझों ने एक प्रखनली में चूने का पानी लेकर उसमें प्लास्टिक की स्ट्रा यानी पाइप द्वारा मुंह से सांस छोड़ी जिससे चूने का पानी दूधिया हो गया। तो बताइए कि चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण दूधिया हुआ? इस क्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ? देखिए दोस्तों, जब कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें छोड़ा गया तो दूधिया इसलिए हुआ। यहाँ पर देखिए उत्तर दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक मिनट अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन। चलिए अब आगे कहा है कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो उत्तर है कि फलों के पकने के चरण के दौरान कई परिवर्तन होते हैं, जैसे कि रंग, बनावट का परिवर्तन, फलों की रासायनिक संरचना से फलों से शर्करा स्तर में भी वृद्धि होनी है और फल मीठा हो जाता है। तो इससे ही पता चलता है दोस्तों कि ये जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब पहेली ने देखा कि पानी को उबालते समय कुछ पानी भाप में बदल गया। तो बताइए कि इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ? तो ये है दोस्तों में भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है वो आप जानते ही होंगे। हालांकि नहीं जानते तो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक लकड़ी है, उसे मैं बहुत सारे खंड में काट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो भी भौतिक ही परिवर्तन कहलाएगा। क्योंकि अवस्था में परिवर्तन लेकिन उसके गुण में परिवर्तन नहीं हो, जिसे दोबारा फिर से लाया जा सके उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था भाप, तो भाप बन के वो क्या होता है, वो ऊपर की ओर जाता है, फिर तो वो पानी में बदल जाता है ना, तो इसलिए वो भौतिक है। लेकिन रासायनिक में ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार लकड़ी को अगर आप जला दिए वो पानी बन गया तो आप उसे फिर से चाहेगा लकड़ी बनाने की तो वो नहीं बनेगा, उसी को कहते हैं रासायनिक। लघुत्तरीय प्रश्न में कहा है कि किसी कागज को काट कर टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है। जो मैंने उदाहरण अभी बताया वही उदाहरण यहाँ पर भी दिया है। लेकिन जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो क्यों? कारण स्पष्ट करें। तो हर सवाल का जवाब दोस्तों इस
प्रश्न जो अभ्यास पुस्तिका इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। जो आपके दिमाग में जो प्रश्न चलता है ना, वो सभी का उत्तर यहाँ दिया गया है कि यह रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इस प्रक्रिया में राख बनती है, जो एक नया यौगिक मतलब एक नया पदार्थ बन गया है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा से हम जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ क्या होता है? अवक्षय अवक्षय बनती है, एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। अरे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए लिखना है सबसे पहले। भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं और कोई नया उत्पाद नहीं बनते। मतलब भौतिक परिवर्तन में क्या दोस्तों, उसकी अवस्था मतलब उसकी आकृति में सिर्फ बदलाव होता है, लेकिन वो जो उसका उत्पाद होता है ना, उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में अपरिवर्तनीय होते हैं और इसमें क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। क्या होता है दोस्तों? नया पदार्थ बनता ही है। अरे कॉपर सल्फेट विलयन, दोस्तों यहाँ पर जो कहा है कॉपर सल्फेट विलयन, लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? तो उत्तर आखिर लिखिएगा। क्योंकि लोहा लोहा कॉपर की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील होता है और कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या कहता है दोस्तों? विस्थापित कर देता है। रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन-कौन सी घटनाएं हो सकती है? लिखिए। ये जो रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त, तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है दोस्तों कि रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अलावा कई और घटनाएं हो सकती है। इसमें से पहला घटना लिखना है कि ऊष्मा, प्रकाश या अन्य विकिरणों का मुक्त होने का अवशोषित होना। दूसरा क्या होता है कि ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में बदलाव होना, रंग में बदलाव होना। ये सब किसके लक्षण है? ये रासायनिक परिवर्तन के ही लक्षण है। ठीक है, तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। क्या मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म, जिसको हम लोग कहते हैं पाउडर, प्राप्त होती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? स्पष्ट कीजिए, आपको बताना है। तो लिखिए कि रिबन के जलने पर एक चमकदार सफेद रोशनी उत्पन्न होती है और पाउडर जैसी राख अर्थात इसको कहते हैं एमजीओ। एमजीओ का मतलब दोस्तों मैग्नीशियम बनती है। यह प्रतिक्रिया एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, अर्थात अर्थात अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए दोस्तों, अब हम सब देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आखिरकार हमसे पूछा ही गया था कि लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है? लोहे में जंग लगने के रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से उत्तर लिखिएगा कि ये जो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी की मौजूदगी जरूरी है। जब जब लोहा पानी और ऑक्सीजन से संपर्क में आता है तो जल एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे है कि तो जंग लग जाता है। जंग लगने की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें लोहा ऑक्सीकृत होकर आयरन ऑक्साइड बनता है। ये पूरा आपको लिखने के बाद एक आपको समीकरण भी दोस्तों लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या है, इस प्रतिक्रिया का रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। 4Fe मतलब ये लोहा, 3O2 और यहाँ पे है H2O, तो इससे हमारा बनता है 2FeO। दोस्तों यहाँ पे है 2Fe, फिर प्लस का सिंबल देना, उसके बाद लिखना है यहाँ पर 2O3, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह देना है, उसके बाद H2O आपको लिख देना है। ठीक है, ये पूरा आपको समीकरण लिख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की समझाइए। वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? मतलब आखिर दोस्तों इसमें कहा है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या होता है ना दोस्तों, वहां पर थोड़ा कम
जंग लगता है, लेकिन जहाँ पर समुद्री तटीय में क्या होता है वहाँ अधिक लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता यानी नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि समुद्री तटीय क्षेत्रों में वायु की आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, जो जंग लगने के लिए आवश्यक है। अतः रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तु में अधिक जंग क्या होती है? लगती है। क्या होती है दोस्तों? अधिक जंग लगती है। ये पूरा आपको लिख लेना है दोस्तों। तो चलिए प्यारे दोस्तों अब आगे देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 में आखिर हमसे पूछा ही गया था कि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है? दोस्तों आखिर यहाँ क्या है, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, तो उत्तर में आपको लिखना है प्यारे दोस्तों कि शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा अशुद्ध नमूने से प्राप्त किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट के पुनः क्रिस्टलीकरण में अशुद्ध नमूने को पानी में घोला जाता है, गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है। इस जिस 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 यहाँ पर होगा जिसके, थोड़ा सा मिस्टेक है पता नहीं किससे हो गया, यहाँ पर होगा जिसके 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 बाद शुद्ध क्रिस्टल बनते हैं। यही आपको दोस्तों पूरा नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि किस प्रकार क्रिस्टल बनते हैं, जो यहाँ पर विस्तार रूप से बताया गया है। क्या लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखा, आखिर लोहे को जंग से कैसे बचाया जा सकता है? उत्तर लिखना है कि उल्लेखित प्रत्येक तकनीक, सबसे पहले पेंट करना, फिर गैल्वेनाइजेशन इसको लोग कहते हैं, असद लेपन और ग्रीज लगाना। ग्रीज, यहाँ ग्रीज नहीं ग्रीस होगा शायद, ग्रीस, ठीक है, ग्रीस लगाना सभी लोहे को जंग लगने से बचाने के प्रभावी तरीके हैं। क्या करना? पेंट करना, गैल्वेनाइजेशन और ग्रीस लगा करके। पेंट करने से सुरक्षा की एक परत बनती है जो लोहे को पर्यावरण पर्यावरण ठीक है, लोहे को पर्यावरण से अलग करती है और इस प्रकार ऑक्सीजन और जल के साथ संपर्क को क्या करती है? रोकती है। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों हम सब देखने जा रहे हैं प्रोजेक्ट कार्य 1। आखिर इसमें से सबसे पहले कहा गया है कि एक मिनट, कि हम्म, अपने आसपास होने वाले कोई 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तन का कारण भी आपको क्या करना? स्पष्ट करना है। तो आप इस प्रकार से प्यारे दोस्तों उत्तर में लिखिएगा कि परिवर्तन का नाम, यहाँ लिखना है भौतिक रासायनिक परिवर्तन, और यहाँ लिखना है कि परिवर्तन को स्पष्ट करने का कारण। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत होता होगा, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है और वर्षा से पानी बनता है। मोमबत्ती का जलना यह रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का गैस। पटाखों का जलना रासायनिक है, ये पटाखे से धुआं निकलना। लोहे में जंग लगना रासायनिक है, क्योंकि लोहे का गलना। इसी प्रकार से और भी यहाँ पर दिया गया है, मैं सभी आपको एक एक करके बता रहा हूँ दोस्तों। खाने का पकना यह भौतिक परिवर्तन है, खाने का पकना यह रासायनिक होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, खाने का पकना रासायनिक है, यहाँ पर अभी आपको रासायनिक ही कर देना है। भोजन तैयार होना, मोम का पिघलना रासायनिक है। कटे सेब का खुला कटे सेब का खुला या सेब का सड़ना, यह भी दोस्तों हमारा रासायनिक ही होगा। ठीक है, यह भी हमारा यहाँ पर आपको रासायनिक ही कर देना है। कटे सेब का खुला रहना रासायनिक है। रखने पर लाल होना, अच्छा, कटे सेब का खुला रखने पर लाल होना यह रासायनिक है और इसका यह सेब का सड़ना है। चूने के पानी का दूधिया होना रासायनिक परिवर्तन है, चूने का पानी में बदलना। ग्वेलनीकरण यह रासायनिक परिवर्तन जो कि जंग से बचना। कागज को
हारकर टुकड़ों करना। ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, कागज के टुकड़े बना। ठीक है, मैं फिर से प्यारे दोस्तों इसका उत्तर दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए प्यारे दोस्तों अब आगे को हम सब देखते हैं। आखिरकार प्रोजेक्ट कार्य 2 हम सब देखिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि प्रोजेक्ट कार्य 2 इसमें भी देखते हैं क्या पूछा गया है। क्या है, शक्कर के पानी। दोस्तों शक्कर मतलब इसमें पानी में क्या होता है कि चीनी को मिलाया गया है, तो उसी को हम लोग कहते हैं शक्कर। तो क्या है, शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालेंगे, प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन करें। तो क्या है दोस्तों, आखिरकार यहाँ पर क्या है, चित्र भी बनाने के लिए। तो दोस्तों उतनी आवश्यक नहीं है चित्र बनाना, अगर आपको बनाने की इच्छा है तो आप बुक से बना सकते हैं। चैप्टर नंबर ये 5 है ना, तो वहाँ पे देखिएगा तो वहाँ पर दिया गया है। तो वहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे चित्र बना सकते हैं। हालाँकि दोस्तों उतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो सिर्फ़ चित्र को अच्छी तरह से ध्यान में रख सकते हैं, उतना ही काफ़ी है, ठीक है? सिर्फ़ यहाँ पे आपको नोट कर देना है कि आसवन विधि द्वारा जल और शक्कर के मिश्रण की पृथक किया जाता है। किसके द्वारा? आसवन विधि द्वारा। पृथक का मतलब दोस्तों अलग करना। किया जा किया जा सकता है, क्योंकि शक्कर का क्वथनांक जल के क्वथनांक की अपेक्षा अधिक होता है। बस इतना ही आपको लिख के चाहे आप चित्र बनाए या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैंने सभी प्रश्न उत्तर एक-एक करके सोल्व कर दिया। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक। और भी अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।